सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब्दुल हमीद से लड़ने वाले उसे बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन अब कोई है जो अब्दुल हमीद को बहुत अच्छी तरह जानता है। सुल्तान मौज़म, वो गुमनाम पाशा जिसका नाम तुर्क नौजवानों को भी नहीं पता, वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। सुल्तान मौज़म चाहते हैं कि मैं अहमद जलालुद्दीन पाशा को बुलाऊं। अहमद जलालुद्दीन पाशा को? सही सुना पाशा। यानी पाशा हजरात, अगर अहमद जलालुद्दीन पाशा आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत तेज हवाएं चलने वाली हैं। होशियार रहिएगा। आप हैरान होंगे कि हमने आपको इतने अरसे के बाद आखिर क्यों बुलाया है। हमारे पाशा हजरात में से कोई है जो नौजवान तुर्कों से राब्ते में है। हम चाहते हैं कि आप उसे तलाश करें। मैं दस्तखत कर सकता हूँ, लेकिन मेरे वालिद के भी दस्तखत जरूरी हैं, तब जाकर ये मंजूर शुदा होगा। तुम अपने हिस्से का काम पूरा करो सिर्फ। हम तुम्हारे बाबा के साथ भी मुआहिदा कर लेंगे। हम तमाम पाशा हजरात के बारे में फैसला करेंगे, सबसे इस्तीफा पेश करने के लिए कहेंगे। इस तरह उनकी तहरीर उनके इस्तीफों के जरिए हासिल कर लेंगे। लेकिन मुझे मेरे वालिद और फौज के साथ धोखा करने का मत कहें। मुझसे इस बात की तवक्को मत रखें कि मैं ऐसा कर सकती हूँ उनके साथ। आप इसी वक्त वो खत लिखेंगी ताकि सुल्तान को उस शैतान को ढूंढने में आसानी हो। तमाम पाशा हजरात तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफा पेश करेंगे। हर कोई बतौर नाइब अपने फराइज को जारी रखेगा। हम इसे ताकत से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कानूनी तौर पर हल करना चाहते हैं। आ जाए। हाँ, उस जगह के मालिक खुद तशरीफ ले आए। आइए बैठिए। तुम मजहर साहब के बेटे हो? बिल्कुल। ठीक है, हमने तुम्हारे बाबा से इस मसले पे बात की थी कि इस जुए खाने को बंद करवा दें। मैं जानता हूँ, लेकिन वो मेरी और बाबा की मुश्तरका मिल्कियत है। मैं चाहता हूँ कि जुए खाने का अड्डा खुला रहे। ये मेरा कानूनी हक है। मैं बरतानवी शहरी हूँ और मैं इस रियायत से फायदा उठा सकता हूँ जो मुझे रियासत मुहैया करती है। भतीजे, तुम्हारे बाबा यहाँ पहुँचने वाले हैं और तुम उनके हुक्म के मुताबिक ही काम करोगे। अच्छी औलाद अपने बाप का हुक्म मानती है। मैं किसी शख्स से या किसी और दुकान से इतनी ज्यादा रकम नहीं कमा सकता हूँ, इसलिए चाहता हूँ जुए का अड्डा खुला रहे। मुआहिदा करना चाहता हूँ। मुझे अपने बाबा की परवाह नहीं। बकवास बंद करो, अपने बाबा का हुक्म मानना होगा। सफीर साहब, इस नौजवान के वालिद बहुत बूढ़े हैं, करीबुल मर्ग हैं। यह नौजवान ही इस सब का असल में हकदार है। मोहतरम बेटा, ये तुम्हारे बाबा को मार देंगे। क्या ये दौलत तुम्हारे बाबा से ज्यादा अहम है? ये बरतानवी की मिल्कियत है। अपने अंदाज पर गौर कीजिए। ये पाया तख्त है। अगर कोई शेर भेड़ के बच्चे को खा लेगा तो क्या शेर का पेट भेड़ की मिल्कियत हो जाएगा? पाया तख्त का कानून सबको मानना होगा। मैं ये जुआ खाना नहीं चलने दूंगा।
मजहर साहब को राजी कर ले तो बंद हो जाएगा। फिलहाल बात करने के लिए कुछ नहीं, तब तक जुआ खाना खुला रहेगा। काश तुम मेरे बेटे को समझ सकते। वो मुझ पर गुस्सा करेगा, नफरत करेगा। वो बुरा मत मानिएगा, आपका बेटा सरमाया कमाने की खातिर दूसरे लोगों को तकलीफ दे रहा है। जब आपका बेटा होगा तो आप भी उससे पूछे बगैर कुछ नहीं करेंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं मजहर साहब। तुम क्या चाहते हो? जुआ खाने के मामले पे बात करनी है। सफीर साहब हमारे मुंतजिर हैं। मजहर साहब कौन है? आप आ जाएं। ठीक है, तुम सब जा सकते हो, सिर्फ मजहर साहब अंदर आ सकते हैं। मजहर साहब सलामती से जाएं, सब संभाल लीजिएगा। उम्मीद तो है कि वो संभाल लेंगे। हम मोहल्ले चलते हैं उस्मान। खलील खालिद साहब खुद भी अंदर मौजूद हैं। यहां दस्तखत करें जनाब। तुम किसको तलाश कर रहे हो? सफीर साहब को। मजहर साहब है ना? जी। मैं उनके पास ले चलता हूं। कहां रह गए मजहर साहब, कहां रह गए? अरे वो देखो, गिर गया। जल्दी चलो, खबर करो, जल्दी जाकर। मजहर साहब, मजहर साहब। बाबा, 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 ये सब कैसे हुआ? बाबा, अरे कोई तबीब को तो बुलाओ। शायद वो कुछ ताजा हुआ चाहते थे और बालकनी से गिर गए। बूढ़े भी बहुत हो गए थे, अफसोस हुआ। देख लिया तुमने बेटा, देख लिया? क्या तुम्हारे बाबा की यही कीमत थी? क्या कोई रकम तुम्हारे बाबा को वापस ला सकती है? अब इन्होंने मार दिया तुम्हारे बाबा को। नहीं नहीं, कातिल नहीं है, हम सिर्फ जुआ खाना चलाते हैं। मदद करो इनकी। किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? बाबा, आराम से। याद रखना तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है अमानतदार। छोड़ो इन्हें, अपना हाथ हटाओ, चलो। बड़े खेल में इंतजार करो। अगर तुम्हारे पास रकम और हौसला हो तो आ जाना। कितने अफसोस की बात है। मजहर साहब, बहुत अफसोस हुआ। आ जाइए। पाशा। जी पाशा। क्या आप ठीक हैं तहसीन पाशा? ठीक नहीं हूं पाशा, ठीक नहीं हूं। सुल्तान मौसम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वजह यकीनी है पाशा। अहमद पाशा का इंतजामी तरीकाकार आप जानते हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये अहमद पाशा निहायत सख्त मिजाज हैं। सियासत को रियासत की कमजोरी समझते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं पाशा। इस सब के पीछे सिर्फ अहमद पाशा ही है। तहसीन पाशा, मैं मुआफी चाहता हूं, लेकिन हर कोई इस्तीफे के बारे में बात कर रहा है। पाशा हजरात काफी बेचैन हैं। यहां तक कि कुछ तो नाराज भी हैं। रियासत से कोई नाराज नहीं हो सकता। यह हुक्म सुल्तान मौसम का है। हमें हर हाल में उनके हुक्म की इताअत करनी है। यकीनन, लेकिन लगता है कि आ जाएं। पाशा, अहमद जलालुद्दीन पाशा आ रहे हैं। हमें पर्दे बराबर करने हैं। कर दो।
सुल्तान मौज़म ने अपने हुक्मा से कहकर एक खास महलूल तैयार करवाया है मेरे लिए। वो बहुत मददगार है। मैंने बेआराम तो नहीं किया? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। नहीं जनाब, आपने नहीं किया। आप यहां क्यों आए हैं पाशा? क्यों आया हूं मैं यहां? आपको तंबीह करने आया हूं तहसीन। कैसी तंबीह? मैं देख रहा हूं कि सुल्तान मौज़म से मिल सकता है हर कोई। क्या आप अफसर आला नहीं है? बताइए तहसीन। क्या यह आपका फरीजा नहीं? रियासत का मतलब उसूल होता है और उसूल का मतलब अदब से ताबीर है। और यह फासिद तरीका हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया जाएगा। ठीक कहा ना महमूद? यकीनन जनाब, यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सारी परेशानियों को सुल्तान मौसम की पीठ पर डाल दिया है तुमने। अब कोई भी सुल्तान मौसम को परेशान नहीं कर पाएगा। पाशा हजरात को फराइज मिलेंगे, वो फराइज की अदायगी में कोताही नहीं करेंगे। ठीक कहा ना महमूद? यकीनन जनाब, यकीनन यकीनन। सुल्तान मौसम तुम्हें भी राह रास्त पर ले आए महमूद। अल्लाह अकबर। बहुत खूब। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। सिपाहियों, पर्दे उठा दीजिए पाशा। कसम खाता हूं पाशा। मेरे कहने का मतलब है अल्लाह जानता है। यानी महमूद कहा, तहसीन कहा, हमें पाशा तक नहीं कहते। यानी कसम खाकर कहता हूं तहसीन पाशा, ये अहमद पाशा हमें बहुत परेशान करेगा। अगर ये रियासत के मफाद में है तो फिर तो हम इसे बर्दाश्त कर लेंगे पाशा। करना पड़ेगा हमें। बल्कि वो ठीक कह रहे हैं। हो सकता है हम इन ओहदों के बिल्कुल भी लायक नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं पाशा? ओहदों के लायक क्यों नहीं हैं हम? बिल्कुल लायक हैं। वो अहमद पाशा काले डरावने ख्वाब की तरह है। आहिस्ता महमूद पाशा, दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है पाशा, खामोश हो गए। ठीक है। आसिफ, खैरियत तो है जनाब? क्या हुआ है? मत पूछो जजार। एक आदमी है जो पूरे पायतख्त को ललकार रहा है। हमने सोचा कि उससे निमट लेंगे। इस माला को टांगने का क्या मतलब है? आखिर तुम हो कौन जो पाए तख्त के चाचा के खिलाफ हो? हमने अरब सैफी, फलशातर एमसी और यारमासिला को कत्ल किया है और तुम हमें ललकार रहे हो। देख सकते हो कि हमारी क्या हालत हो गई। चाचा ने वो किया जो जरूरी था। आखिर ये कौन है जो यूं आकर चाचा को ललकार रहा है? छोड़ो जजार, उसे काबू करना बहुत मुश्किल है। तुम उसकी फिक्र मत करो। कहाँ है वो बदतमीज? कहवा खाने के सामने। आसिफ, चलो चलकर देखते हैं। जजार, मोहल्ले का क्या होगा?
ज्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी वापस आ जाएंगे। तो अब्दुल हमीद ने तमाम पाशा हजरात को इस्तीफा देने का कहा। महल में हर कोई बेचैन है, हर कोई बेसकून है। जबरदस्त। इसी बात का तो इंतजार था हमें, है ना फौज साहब? जैसा हम चाहते हैं सब वैसा ही हो रहा है। लेकिन अब्दुल हमीद ने अहमद पाशा को बुलवाया है। ये तो बुरा हुआ। कौन है अहमद पाशा? सफाक इंसान, रहम नहीं करता वो किसी पर भी। सुल्तान मौजम के अलावा ना तो किसी की इज्जत करता है और ना ही किसी की इताअत करता है वो। यानी तहसीन पाशा की वफादारी अहमद पाशा की वफादारी के सामने गद्दारी के मुतरादिफ है। तो फिर हमें बहुत एहतियात करनी होगी। पहले से भी ज्यादा। अहमद पाशा जहां भी गद्दार को देखता है तो वो दूसरी कोई बात नहीं सोचता, मार देता है। अब महल चलते हैं, वहां की हवा का जायजा लेना होगा हमें। ये जगह आपके लिए मुनासिब है, ना ही खिड़कियां और ना दिन की रोशनी। क्या आपकी इजाजत है? आपको हमारी जानिब से मुकम्मल इजाजत है। आपकी दी हुई दवा से मेरी आंखों को राहत मिली है। पता नहीं सूरज की रोशनी क्यों परेशान करती है मुझे, लेकिन अंधेरों का आदी हो चुका हूं मैं। अंधा हो जाऊं तब भी बहुत कुछ कर सकता हूं। अल्लाह न करे पाशा, आप देखेंगे तो रियासत देखेगी। टेलीग्राफ वाले काम का क्या हुआ? उस्मानिया सल्तनत से पेरिस जाने वाले हर टेलीग्राम पर गहरी नजर रखी हुई है हमने। पाशा हजरात के इस्तीफे मौसूल हो गए हैं, लेकिन हमें टेलीग्राम के खत की तहरीर से इस्तीफों की तहरीर में लाने में वक्त लगेगा। इसके लिए भी हमने एक मंसूबा सोच रखा है। पेरिस के सफीर को हम तब्दील कर देंगे और कहेंगे कि जो भी पाशा इस ओहदे का तालिब है वो हमें बता सकता है। जो पाशा नौजवान तुर्कों से राब्ते में है वो चाहेंगे कि वो पेरिस फरार होने में कामयाब हो जाए। इस तरह मुश्तबा अफराद की फहरिस्त छोटी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा पाशा। चलो खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि हम कौन हैं। हमारे आदमी कहाँ हैं? अहमद साहब। कहो उस्मान, आपने जजार और आसिफ को देखा है? एक आदमी जो मोहल्ले के तमाम लोगों को ललकार रहा है। जब जजार ने ये सुना तो वो वहां चला गया। जजार? जजार, क्या हुआ तुम्हें? जजार, बताओ मुझे, तुमने मोहल्ला क्यों छोड़ा? जजार, तुम ठीक तो हो ना? आसिफ, आसिफ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, अब जजार को देखें। जजार, 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 जनाब इसकी हालत ठीक नहीं है। नादिर साहब,
नादिर साहब, हम जा रहे हैं। जजार की हालत ठीक नहीं है। बादशाह हजरात, हम एक बार फिर रियासत में फराइज की तकसीम करेंगे। सदर आजम का मनसब खाली है, हमें नए सदर आजम का इंतखाब करना है। क्या तमाम वज़रा बतौर नायब काम करते रहेंगे सुल्तान मौज़म? फिलहाल के लिए पाशा। इस्माइल हक्की साहब आप दारुल फनून का इंतजाम संभालेंगे। उन्होंने इमारत की तलाश की और काम का आगाज कर दिया है। सुल्तान मौज़म, हमें आला तालीम में तरक्की की जरूरत है। इसके लिए हम आपके सामने जल्द ही माली मालूमात के लिए एक जरीदा पेश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पाशा हजरात, आप सब बतौर नाइब भी फराइज जारी रख सकते हैं। वैसे भी हम आर्जी तौर पर इस दुनिया में हैं। आज हम यहाँ हैं, कल जमीन के नीचे होंगे, इसलिए आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैंने सुना है कि हमारे कुछ पाशा हजरात काफी नाराज हैं हमसे। वो नाराज रियासत से हैं पाशा, और जो रियासत से नाराज हो वो अपना फरीजा सही तरह से अंजाम नहीं दे सकता। जो नाराज हैं हम उन्हें बर्खास्त कर देंगे। पेरिस के सफीर को भी बरतरफ करने का सोच रहे हैं। आप में से पेरिस में जो भी सफीर बनना चाहे वो हमें अपने इरादे से आगाह कर सकता है। अब्दुल हमीद पेरिस के सफीर को बदल रहा है। उसने कहा है जो सफीर बनना चाहता है वो अपने इरादे से आगाह कर दे। सुल्तान रियासत को साफ कर रहा है। पहले उसने पाशा हजरात को बर्खास्त किया और नाराज होने वालों को तलाश किया, और अब सबको उनके ओहदों से बर्खास्त कर देगा। इसके अलावा पेरिस के सफीर के लिए किसी आदमी की तलाश में है वो। अजीब है ना ये? अजीब है। अब्दुल हमीद खुद किसी को क्यों तफवीज नहीं कर रहा? आखिर क्या नियत है उसकी? वो एक जाल बन रहा है। उसको किसी पर शक भी है जो पेरिस जाना चाहता है। यानी जो लोग इस वजीफे के तालिब होंगे वो मुश्तबा हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखते हैं कि इस वजीफे का तलबगार कौन है। सुल्तान मौसम, पेरिस जाने वाले टेलीग्राम में एक मुश्तबा शख्स की शनाख्त कर ली गई है। हमारे पास गद्दार पाशा की तहरीर है। जैसा कि हमें शुबा था, पाशा हजरात में से कोई नौजवान तुर्कों से राब्ते में है। क्या टेलीग्राम के मजमून से पता चला कि वो कौन है? नहीं सुल्तान मौसम, लेकिन लगता है कि उनके पास कोई अहम मनसब है। पाशा हजरात के इस्तीफों से उस टेलीग्राफ का तकाबुल कीजिए, मालूम हो जाएगा किसकी तहरीर है। देखते हैं कि पेरिस में सफीर आखिर कौन बनना चाहता है। आ जाएं। अगर आपकी इजाजत हो पाशा। बैठिए पाशा, बैठिए। तहसीन पाशा, मुझे लगता है आपकी परेशानी बेकार है। यानी अहमद पाशा यहाँ है तो थोड़े अरसे के लिए ऐसा तो होता रहेगा। आपके परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं सुल्तान मौज़म से मिल भी नहीं सकता पाशा। ये इकदामात जासूसों के सरबराह अहमद पाशा के हैं। तहसीन पाशा, जब तक वो यहाँ हैं, आपको अपने फरीजे में तब्दीली कर लेनी चाहिए। शायद ये आपके लिए बेहतर साबित हो। अगर आप मुझसे पूछें कि क्यों, आप सुल्तान मौज़म के करीब रहने के आदी हैं, लेकिन आप सुल्तान मौज़म के करीब होते हुए भी देख नहीं पा रहे उन्हें। दरअसल मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, अगर मैं पेरिस के सफीर का ओहदा हासिल कर लूं तो
मैं नौजवान तुर्कों का मुकाबला पेरिस में मजीद खुलकर कर सकूंगा। क्या खूबसूरत ख्याल है तहसीन पाशा। पेरिस में मौजूद दुश्मनों से लड़कर सुल्तान मुअज्जम की बहुत अच्छी तरह मदद कर सकते हैं। वहां भी आप जैसे वफादार शख्स की बहुत जरूरत है। लेकिन मुझे ये बात सुल्तान मुअज्जम से बजाते खुद कहनी होगी। अहमद पाशा से मैं कहूंगा कि मुझे सुल्तान मुअज्जम से मिलना है। जी हाँ, ये ठीक रहेगा तहसीन पाशा। दस्तखत नहीं करेंगे, हम नहीं बेचेंगे। अगर तुम दस्तखत नहीं करोगे तो मेरे लिए इन हाथों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। रुको रुको रुको, दस्तखत कर रहा हूं। तो और कोई है जिसे दस्तखत नहीं करने? बताओ। क्या मैंने कहा नहीं था कि मोहल्ला मत छोड़ना? उस आदमी ने आपको ललकारा था। जजार, अगर कोई शख्स मुझे ललकारता है तो उसका जवाब भी मैं खुद दूंगा। मैंने कहा था कि मोहल्ला नहीं छोड़ना। कुछ भी करने से पहले मुझे इत्तला दिया करो ताकि कुछ बुरा होने से पहले एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए। चाचा, माफी चाहते हैं। अहमद साहब, आपके साथ क्या हुआ है? चाचा, घर छीन लिए। हमने अपनी जिंदगी के बदले में घर दे दिए। आप यहाँ आराम से बैठ जाएं, तभी इनका मुआयना करो। ना मैं मोहल्ला छोड़ूंगा, ना जुआ खाना चलने दूंगा। अब हम क्या करेंगे चाचा? जुए खाने के अड्डों पे छापा मारना है। या तो हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन जीतना हमारी किस्मत में होगा। खुश आमदीद। सब ठीक है ना? क्या तुमने संभाल लिया? बिल्कुल, उन्होंने हमारा काम देखते ही कबूल कर लिया। बेहतरीन। रुबीना वो हमारे बच्चों की तरह है और हमें उनका मुस्तकबिल रोशन बनाना है। आपके जैसे काम करने वाला कोई नहीं। इस पर बच्चे भी बहुत खुश हैं। चलो उन बच्चों को फौरन आबाद करें और जानियन से कहो कि वो इंतजामात करे। फिक्र मत करो, जैसा तुम चाहते हो सब वैसा होगा। आज रात बड़ा खेल होगा। अब हर किसी ने तुम्हारी अजमत को कबूल कर लिया है। अब अगर यूरोप के उमरा की हिमायत हासिल हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं दे सकेगा तुम्हें। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रुबीना। मेरे लिए तो सिर्फ तुम अहम हो। तुम मेरे साथ हो तो मुझे अच्छा महसूस होता है। आज रात तुम मेरे साथ रहोगी ना? ये मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। बिल्कुल। तो फिर जानती हो आज रात का फातेह कौन होगा? सिर्फ मैं। आप कहीं जा रही हैं? शिवनाथ से मिलने जा रहे हैं। हमने सुना है वो सफर पर जा रही हैं। कुछ बात करनी है आपसे। क्या आपको ज़ैनब के बारे में मालूमात मिली है? मैं चाहता हूं ये खत आप वापस रख दें जहां से आपने उठाया था। आपने पढ़ा या नहीं? हम जानते हैं ये गलत है, लेकिन हमने पढ़ लिया। फिर क्या फैसला लिया? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये खत आपके लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखता। ज़ैनब ने कहा था उसके मेरे लिए एहसासात गलत हैं, आप जानती हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई। इंसान के लिए अपनी मोहब्बत के आगे हार जाना आसान नहीं होता। क्या आपने हार मान ली है? हम हार नहीं मानेंगे। हमारे साथ तो धोखा किया गया था,
हमें कमालुद्दीन को भुलाने में एक अरसा लगा था, लेकिन ज़ैनब तो आपके इंतजार में है कि आप संजीदगी जाहिर करें। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? शादी की पेशकश कर दीजिए। नाइमा, आप जानती हैं क्या कह रही हैं? हमारी अभी शादी टूटी है। मजीद ये कि ये फैसला जल्दबाजी में करने का नहीं है। हम बस ये जानते हैं भाई कि जब आपको खुश रहने का मौका मिल रहा है तो आपको इसे गंवाना नहीं चाहिए। ज़ैनब जैसे कितने लोगों से आप मिले हैं जिनका दिल इतना साफ और खूबसूरत होता है। लेकिन जब तक हमारी किस्मत में जिंदा रहना लिखा है, हम रहेंगे। हम ये फैसला कर सकते हैं कि हमें अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारनी है। ठीक कहा, जिंदगी और मौत पर किसी का इख्तियार नहीं, ना ही किसी को तकदीर पर कोई इख्तियार है। क्या आप मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करेंगी? आह ज़ैनब, आह, ये कैसी उलझन है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। शिवनाज, तैयार हो? तैयार हूं मैं। मैं जानता हूं तुम परेशान हो, लेकिन जल्दी सब बदल जाएगा और आपको एहसास होगा कि आप एक दलदल से बच गई हैं। आपने बेदार सुल्तान को खत लिख दिया है या नहीं? लिख दिया। आप मुझे शिवनाज के नाम से जानती हैं। दरअसल मेरा नाम लीला है। मैं रुथ चाइल्ड की बेटी हूं। मेरा पाए तख्त आने का एक ही मकसद था, अब्दुल हमीद को तख्त से हटाना और अपनी कौम यहूदियों को उनकी सरजमीन दिलवाना। और मैं कसम खाती हूं कि जब तक ये सरजमीन उनके असल मालिकों को नहीं मिलेगी, मैं बाज नहीं आऊंगी। मामू, मैं कभी भी हार नहीं मान सकती। अपने मकसद तक पहुंचने से पहले कभी हार नहीं मानूंगी। अगरचे फौजी मेरे मद्दे मुकाबिल हो या मेरा पसंदीदा शख्स रोके, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी, कुचल डालूंगी। बेटी? नहीं हूं मैं आपकी बेटी। एक तवील अरसे से तुम मेरी बहन की निशानी हो, तुम्हारी परवरिश की है। मेरी रगों में रोथस्चाइल्ड का खून दौड़ है। उस शैतान ने तुम्हें जहर आलूद कर दिया। मैं सुल्तान मौजम को सब बता दूंगा। मामू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दे सकती मैं। माफ कर दे। आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं, बहुत प्यार करती हूँ। तकलीफ नहीं होगी, चंद ही लम्हों में खत्म हो जाएगी। आपकी तकलीफ कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। माफ कर दे। क्या शिवनाज खातून अपने कमरे में है? जी सुल्ताना, अपने मामू के साथ। हमने उनका सामान गाड़ी में रख दिया है।
ये जगह शिवनाज खातून के बगैर उदास हो जाएगी। फिक्र मत कीजिए नाइमे, वो सिर्फ कुछ अरसे के लिए जा रही है और हमें लगता है कि जब वो चली जाएंगी तो आप कुछ नया कर सकेंगी। ये शिवनाज की आवाज है। बहुत प्यार करती हूँ मैं, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह रहम। तबीब को बुलाइए फौरन। शिवनाज खातून। आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उठ जाइए मामू, इनको सांस नहीं आ रही। और तेजी के साथ काम चाहिए मुझे। जहानत महज पर सबसे आगे लड़ने के मुतरादिफ है। अगर हम जंग में तेज नहीं होंगे तो दुश्मन हम पर गालिब आ जाएंगे। ऐसी जहानत का कोई फायदा नहीं अगर आप तेजी के साथ इकदामात नहीं कर सकते। पाशा, कहो। तहसीन पाशा सुल्तान मौज़म से बात करना चाहते हैं। वो आपके मुंतजिर हैं पाशा। आ रहा हूं मैं। तहसीन। पाशा, आप सुल्तान मौसम से बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको पहले मुझे इस मामले से आगाह करना होगा। मुमकिन हुआ तो हम खुद ही इसे हल कर लेंगे। अहमद पाशा, मैं दो टोक बात करने का आदी हूं। आपका और मेरा तरीका इंतजाम मुख्तलिफ है। मैं एक खुली और मुख्तलिफ इंतजामिया के हक में हूं। आप सख्त हैं और इसीलिए हम दोनों एक वक्त में यहां नहीं रह सकते। दुरुस्त कहा तहसीन। जब आप नरमी से इंतजामात संभाल रहे थे तो हर शख्स सुल्तान मौसम से मुलाकात कर सकता था। उनमें बहुत से मंसूबा साज थे, लेकिन अब सब जान जाएंगे कि अहमद जलालुद्दीन पाशा के लिए शक ही काफी है। ऐसे हालात पैदा कर दूंगा मैं कि उन्हें खुद पर भी शक होने लगेगा। जब आप मुखलिसाना तौर पर सब संभाल रहे थे तो छोटे छोटे लोग छोटी छोटी चालें चल रहे थे और सुल्तान मौसम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि सुल्तान मौसम के पास उन मंसूबों को काबू करने के लिए जहानत मौजूद है। लेकिन उन्हें क्यों थकना पड़ा तहसीन? इन छोटे छोटे लोगों पर उन्हें अपना वक्त क्यों बर्बाद करना पड़ा? तो फिर मुझे यहां नहीं रहना चाहिए पाशा। मैं सुल्तान मौसम को बताने जा रहा था कि मैं पेरिस में सफीर बनना चाहता हूं। अब आप खुद उन्हें बता दीजिएगा। तहसीन। सुल्तान मौसम। मलिका, बैठ जाइए आराम से। आपको एक मुश्किल दिन गुजारना पड़ा। सुल्तान मौसम, हम आपको देखना, आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन महल का तरीकाकार कुछ घंटों में ही बदल गया है। अब तो आपसे बात करना ही नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसा हुआ है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए मलिका। हम आपके दिल की परेशानी को महसूस कर सकते हैं। खुद आएंगे आपके पास। शिवनाज खातून के मामू सलीम साहब का इंतकाल हो गया। क्या हुआ था उन्हें? हम राहदारी से गुजर रहे थे कि अचानक शिवनाज खातून के रोने की आवाज आई तो हम फौरन वहां गए। सलीम साहब फर्श पर लेटे हुए थे। तबीब के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा था सुल्तान मौसम।
हमने शिवनाज खातून को इतना बेबस कभी नहीं देखा। वो बहुत तकलीफ में है। सलीम साहब अपनी रियासत और कौम से मुखलिस इंसान थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हम उनकी जिंदगी में सिर्फ इतनी ही मालूमात हासिल कर सके थे कि फवाद साहब गद्दार हैं, जो हम पहले से जानते हैं। ताहम शिवनाज खातून ने माजी में हमारी बेटी की जान बचाई है, और उनकी हालिया सूरत हाल को देखने के बाद अब हमें मजीद उन पर शक नहीं करना चाहिए। सुल्तान मौसम, शायद हम गलत थे। हमने एक के बाद एक अपने प्यारों को खो दिया। हमने अपने बच्चे को देखे बिना ही खो दिया, और आपने अपने मामू को खो दिया। अल्लाह हमें सब्र अता फरमाए। मेरा बचपन, मेरी जवानी सब उनके साथ मर गई। नहीं, ये हकीकत नहीं है। आपके मामू आपकी यादों में जिंदा रहेंगे। जो खूबसूरत वक्त आपने उनके साथ गुजारा, उस वक्त को याद रखिए बस। आपकी अपने मामू से मोहब्बत आपके दिल में हमेशा रहेगी, और उन्हें हमेशा आप पर फख्र होगा। ऐसा नहीं लगता मुझे। आपने ऐसा क्यों कहा? शिवनाज खातून, आपके मंगेतर ने बग्गी भेजी है आपके लिए। क्या हम आपके साथ चले? इसकी जरूरत नहीं नाइम, शुक्रिया। तहसीन पाशा हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हम जल्द कोई फैसला करके उन्हें आगाह कर देंगे। मोहल्ला ले लिया मैंने, अगली बार मैं तुमसे जुआ खाना भी ले लूंगा। अब मेरी बात सुनो, बैठो, खेलो, हारो और फिर चले जाओ। थोड़ी सी तब्दीली आपके लिए अच्छी हो सकती है। हम आपको पेरिस जरूर भेजेंगे। पाशा, इस तहरीर और उस टेलीग्राम की तहरीर में मुमासिलत है। नताइश को कबूल करूंगा मैं, और तहसीन पाशा के बजाय मुझे सजा दे दी जाएगी।